हेलो दोस्तों, बिहार स्टेट एग्ज़ाम 2025 एग्ज़ाम की डेट की बात करें तो 21 अक्टूबर को जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसका हम आज क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षण कला और जीके का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, सीखना अनुभव का परिणाम है। यह कथन किसका है? ये कथन है जो हिलगार्ड का है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाए हिलगार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारवाद के जनक कौन है? व्यवहारवाद का जनक है जॉन बी वाटसन है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन बी वाटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकरण द्वारा अधिगम किस सिद्धांत से संबंधित है? अनुकरण द्वारा अधिगम है जो किस सिद्धांत से संबंधित है? ये सिद्धांत है बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो टीचिंग का सबसे बड़ा लाभ क्या है? माइक्रो टीचिंग का जो सबसे बड़ा लाभ है शिक्षण कौशल का विकास करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेटिव मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? फॉर्मेटिव का मूल्यांकन का उद्देश्य है सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना। सीखने की प्रक्रिया में जो सुधार करेगा उसको क्या करेंगे? फॉर्मेटिव मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, इसका यही उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है? बाल केंद्रित का शिक्षा का अर्थ है शिक्षण में बालक की रुचि, अनुभव और गति की प्राथमिकता देना। ठीक है, बाल केंद्रित की शिक्षा का अर्थ है क्या? बालक की रुचि, अनुभव और गति की प्राथमिकता देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूम टेक्सोनॉमी किससे संबंधित है? ब्लूम टेक्सोनॉमी का संबंध है शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण से। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूम का संज्ञानात्मक क्षेत्र का प्रथम स्तर क्या है? ब्लूम का संज्ञात्मक का प्रथम स्तर है स्मरण करना, रिमेयरिंग। ठीक है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनावाद का प्रमुख विचार क्या है? रचनावाद का प्रमुख विचार है विद्यार्थी स्वयं अपने अनुभव से ज्ञान का निर्माण करना। जो अपने जो अनुभव जो प्राप्त हुआ है उसके एक को किताब में लिखना कर सकते हैं, उसका रचनावाद होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थी स्वयं अपने अनुभव के ज्ञान से उनका निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है सीखने के वातावरण को अनुशासित और प्रभावी बनाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचिंग एड्स का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बनाने के लिए टीचिंग एड्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का अर्थ क्या है? मूल्यांकन का अर्थ है विद्यार्थी की उपलब्धि और प्रगति का निर्धारण करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक एक मार्गदर्शक है, शासक ने यह विचार किस किस दर्शन से जुड़ा है? यह जो दर्शन है प्रगतिवाद से जुड़ा हुआ है। आप सब टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर स्टडी पॉइंट 29 सर्च कीजिएगा तो आप जुड़ सकते हैं। वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर पाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के सिद्धांत में प्रयास और भूल सिद्धांत किसने दिया था? प्रयास और भूल का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। अधिगम के सिद्धांत के प्रयास और भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा यानी मोटिवेशन का क्या अर्थ है? मोटिवेशन का अर्थ है वो आंतरिक शक्ति जो सीखने के लिए प्रेरित करता है, उससे क्या कहते हैं? प्रेरणा यानी मोटिवेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायग्नोसिस टेस्ट का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सीखने में आई कठिनाइयों का पता लगाना। ठीक है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र मूल्यांकन CCE की अवधारणा का उद्देश्य क्या है? CCE का अवधारणा का उद्देश्य है विद्यार्थी की बौद्धिक, भावनात्मक और व्यवहारिक विकास का आंकलन करना। समग्र मूल्यांकन की अवधारणा का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण कौशल टीचिंग स्किल्स में कौन सा शामिल नहीं है? टीचिंग स्किल में कौन शामिल नहीं है? तो शारीरिक कौशल जो कि शिक्षण कौशल में शामिल नहीं है, ये फिजिकल स्किल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी संचार
के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है? प्रभावी संचार के लिए सबसे आवश्यक तत्व है संदेश को स्पष्टता और पारस्परिक समझ होना। प्रभावी संचार के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संदेश की स्पष्टता और पारस्परिक समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है व्यवहार में परिवर्तन लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का अर्थ है। अधिगम का अर्थ क्या है? अधिगम का अर्थ है अनुभव के परिणाम स्वरूप स्थायी परिवर्तन। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पाठ्य योजना का एक प्रमुख उद्देश्य घटक क्या है? एक पाठ्य योजना का एक प्रमुख उद्देश्य घटक है सीखने का उद्देश्य। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इकाई या पाठ्यक्रम के अंत में समग्र उपलब्धि को मापने के लिए आयोजित मूल्यांकन को क्या कहा जाता है? ये क्या जाता है? योग्यात्मक मूल्यांकन किया जाता है। योग्यात्मक मूल्यांकन, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा योग्यात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक छात्र की प्रगति और समय के साथ किए गए कार्य सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है? क्या तो पोर्टफोलियो है जो कि अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य शिक्षण को अधिक प्रभावी और आकर्षक बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र में फीडबैक के बाद कौन सा चरण आता है? सूक्ष्म शिक्षण चक्र में फीडबैक के बाद जो आता है पुनः शिक्षण आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में प्रस्ताव के प्रस्तावक कौन थे? जेम्स सेन गुप्ता थे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है। दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है। और कोल विद्रोह किस राज्य का एक प्रमुख जनजातीय आंदोलन है? ये जो है बिहार राज्य का है प्रमुख जनजातीय आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत का उदाहरण है? ये सौर ऊर्जा का नवीकरणीय ऊर्जा का क्या है? एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा विद्रोह मुख्य रूप से किस प्रकार की फसलें जुड़े मुद्दे से संबंधित है? रबी फसल से जुड़े हुए मुद्दे से संबंधित है मुंडा विद्रोह के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकुरित बीजों में मिटोकॉन्ड्रिया की भूमिका क्या होती है? मिटोकॉन्ड्रिया की भूमिका होती है वृद्धि के लिए ऊर्जा का उत्पादन करना। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1912 में बिहार और बंगाल का विभाजन किस आयोजन में की गई घोषणा का परिणाम है? ये दिल्ली दरबार। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक फ्लैजेला के बीच प्राथमिक अंतर क्या? प्राथमिक अंतर है प्रोटीन का संरचना और गति का क्रियाविधि करना। इसका प्राथमिक अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? बक्सर का युद्ध जो लड़ा गया था 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। इसी तरह से आज का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाके सर्च कीजिएगा तो स्टडी पॉइंट 29, तो वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ना नहीं भूलिएगा और चैनल पर नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह से वीडियो STET का एग्ज़ाम का हर डे प्रतिदिन का क्वेश्चन आते रहेगा। आप सब अगले शिफ्ट के क्वेश्चन इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।